नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा है उस मैकमोहन रेखा के बारे में जानेंगे। इस मैकमोहन रेखा के बारे में हम आज आपको ये भी बताएंगे कि चीन इस मैकमोहन रेखा को क्यों नहीं मानता, चीन मैकमोहन रेखा से क्यों चिढ़ता है, चीन को ऐसी क्या दिक्कत है मैकमोहन रेखा से। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस क्लास में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के कितने % हिस्से के ऊपर, कितने क्षेत्रफल के ऊपर, कितने हिस्से के ऊपर चीन अधिकार जताता है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा नहीं, दो सीमा रेखा है। एक ईस्टर्न बाउंड्री लाइन, एक वेस्टर्न बाउंड्री लाइन है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो पर एंड तक बने रहना। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एक भारत का मैप बना लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं। मान लेते कि अपने पास में एक ऐसा नॉर्थ इंडिया है, मान लेते हैं भाई, मान लेते कि अपने पास में ऐसा एक नॉर्थ इंडिया है, क्योंकि हम चीन का जिक्र करेंगे। और इससे पहले हम हमारी जो भी वीडियो आई थी उसके अंदर हम जिक्र कर चुके थे किस किस का, जिसमें हम पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का इनका जिक्र कर चुके हैं। यदि भारत और पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री लाइन आपको समझ में नहीं आ रही तो मैप के अनुसार हमारे पहली वाली वीडियो देख लीजिए। पाकिस्तान वाली वीडियो तो बड़ी जहर है, एकदम बड़ी मस्त तरीके से पढ़ाई गई है, जहर तरीके से, लाजवाब तरीके से, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि चीन के साथ में भारत कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है? 3488। हालांकि ये क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर ये प्रश्न बता चुके हैं कि भारत के साथ में चीन कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है, 3488। लेकिन उस सीमा रेखा का नाम क्या है? क्वेश्चन तो ये है, उस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। अब भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी, इसका कारण क्या था खींचने का, किस व्यक्ति के नेतृत्व में खींची गई थी? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी, क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में, आपके जहन में भी आता होगा। भारत और तिब्बत के मध्य एक समझौता हुआ जिसका नाम था शिमला समझौता। भारत और तिब्बत, मतलब ये जो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है ये एक्चुअल में भारत और तिब्बत के मध्य है। उस तिब्बत के ऊपर, ये सारा क्षेत्र किसका है? तिब्बत का। और इस तिब्बत के ऊपर अधिकार जताता है, इस तिब्बत के ऊपर कब्जा कर रखा है कौन से देश ने? तो आप बताएंगे चीन ने। तो वर्तमान में ये सीमा रेखा चीन के बीच हो जाती है। आगे भी बताएंगे क्यों नहीं मानता है, वो देखें। 1914 के अंदर घटना है 27 अप्रैल, घटना कब की है? तो आप बताएंगे 27 अप्रैल 1914 की घटना है। 27 अप्रैल 1914 के अंदर भारत और तिब्बत के मध्य एक समझौता होता है। भारत और तिब्बत के मध्य, किस किस के मध्य? भारत और तिब्बत के मध्य। हम भारत भी नहीं कह सकते, हम ये बोलेंगे ब्रिटिश भारत। 27 अप्रैल 1914 के अंदर ब्रिटिश भारत और तिब्बत के मध्य एक समझौता होता है। और इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की थी, महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव सर जॉन मैकमोहन ने इस समझौते के अंदर 27 अप्रैल 1914 के अंदर जो ब्रिटिश भारत और तिब्बत के मध्य जो समझौता हुआ था उस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव सर जॉन मैकमोहन ने इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसी के नाम पर इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा पड़ा है। अब मैकमोहन रेखा को चीन क्यों नहीं मानता? चीन ये बात कहता है कि ये रेखा ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में खींची गई थी, ये भारत के बीच में, स्वतंत्र भारत के बीच में नहीं खींची गई थी, ये हमने ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में खींची थी। तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई ध्येय नहीं है कि हम इस रेखा को माने। दूसरा, चीन कहता है कि ये समझौता हमारे साथ में नहीं हुआ, ये तिब्बतियों के साथ में था। और तिब्बत जब तक स्वतंत्र था
तब तक ये भारत और तिब्बत के बीच में रेखा थी। अब तिब्बत के ऊपर हमारा अधिकार है तो अब ये रेखा हमारे साथ में नहीं है। तो चीन इस रेखा को नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि ये रेखा ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में खींची गई थी। अब इस चीज को लेकर दिक्कत हो गई है इसको चीन को, और चीन इस रेखा को नहीं मानता है। ये चीज भी आपने याद रखना है। लेकिन जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र जिसके ऊपर अधिकार चीन जताता है, चीन जताता है, वो क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र जिसके ऊपर अधिकार चीन जताता है, वो क्षेत्र अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। वो क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? अक्साई चीन के नाम से। और अक्साई चीन और जम्मू कश्मीर के मध्य LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अक्साई चीन और जम्मू कश्मीर के मध्य, अक्साई चीन और भारत के मध्य LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये पॉइंट भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आपने याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो रेखा है भारत और तिब्बत के मध्य, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के मध्य शिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा जो 27 अप्रैल 1914 में खींची गई थी, क्या ये रेखा उसी समय लागू हो गई थी? नहीं, उसी समय ये लागू नहीं हुई थी। उसी समय ये रेखा लागू नहीं की गई थी। हालांकि शिमला समझौता तो 1914 के अंदर हो चुका था, लेकिन 1935 में एक ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। 1935 में एक ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी ओल्फ कैरो नाम के आए और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश भारत का और तिब्बत के साथ में जो समझौता हो रखा है, जिस रेखा को, उस रेखा को लागू करो। उसके बाद में 1937, 38, 39 के मध्य ये रेखा लागू की जाती है। तो ये याद रखें कि ये रेखा ब्रिटिश भारत और तिब्बत के मध्य, चीन इस रेखा को नहीं मानता। लेकिन आपने एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलना है, एग्जामिनर के अनुसार चलना है। और यदि वो पूछे आपसे कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो आप मैकमोहन रेखा को चुनेंगे। कभी आप भी ये कहते हैं हम भी नहीं मानेंगे, ऐसा मत करना, आप मान लेना मैकमोहन रेखा है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारत और चीन के बीच कौन कौन से स्टेट हैं, मतलब चीन के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं? जम्मू कश्मीर, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो चीन ने क्या किया कि ये जो सीमा रेखा है इसको दो भागों के अंदर बांट दिया। या जो भी ज्योग्राफी वाला है या SSC वाला है या UPSC या PCS, स्टेट PCS वाला, उसने चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा को दो भागों के अंदर बांट दिया। वो पूछता है कि चीन के साथ में जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री लाइन लगती है, चीन के साथ में जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री लाइन लगती है, उनके बीच में कौन सी रेखा है? तो आप बताएंगे मैकमोहन रेखा। वो पूछेगा कि मैकमोहन रेखा भारत के कौन कौन से स्टेटों के साथ में लगती है, मैकमोहन रेखा कौन कौन से, ये स्टेट PCS और UPSC में ही पूछेगा, इन नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछता। ये स्टेट PCS और UPSC में ही पूछेगा कि मैकमोहन रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ में लगती है। तो आप बताएंगे सिक्किम के साथ में और अरुणाचल प्रदेश के साथ में। सिक्किम और किसके साथ में लगती है? अरुणाचल प्रदेश के साथ में। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी उठेगा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ में जो रेखा लगती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। अरे याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान की ईस्टर्न बाउंड्री लाइन को मैकमोहन रेखा के नाम से और भारत और पाकिस्तान की वेस्टर्न बाउंड्री लाइन को LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते। क्लियर है बच्चे? तो ये याद रखिएगा, भारत और चीन की जो बाउंड्री लाइन है, ईस्टर्न बाउंड्री लाइन है, इसको किस नाम से? मैकमोहन रेखा के नाम से। और भारत और चीन की वेस्टर्न बाउंड्री लाइन है, इसे किस नाम से जानते हैं? LAC के नाम से। चीन जो लगता है या मैकमोहन रेखा लगती है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में, या चीन जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बाउंड्री लाइन बनाता है, उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। कब खींची गई थी? तो ये याद रख लेना, डेट, किस किस के मध्य समझौता हुआ था, ये भी सभी पॉइंट याद रख लेना। लेकिन चीन, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ में जो बाउंड्री लाइन बनाता है उसे किस नाम से जानते हैं? LAC के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत और चीन के बीच की बाउंड्री लाइन बताई है। जैसे जैसे
जैसे हम आगे बढ़ेंगे ज्योग्राफी के सारे पॉइंट हम आपको क्लियर करते चलेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। आप अपने दोस्तों से बोलें कि वो कास्ट क्लासेस के ऊपर आए, कास्ट क्लासेस से जुड़ें और बेहतरीन तरीके से ज्योग्राफी पढ़ें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।